आप सब कुशल होंगे। आज की स्टोरी कुछ इस प्रकार है। एक गांव के अंदर गरीब घर में एक लड़के का जन्म होता है और वो लड़का जिसको बहुत पैसे वाला बनने की ख्वाहिश होती है, वो पढ़ाई करने के लिए सिटी में जाता है। वहाँ से पढ़कर वो सक्सेस होकर आर्मी में ऑफिसर बनता है और फिर ऑफिसर बनने के बाद वो और भी आगे रैंक में जाता है। और उस समय उस देश के अंदर जो राजाशाही चल रही होती है और थोड़े से कॉलोनियल जो भी कॉलोनी का भी इफ़ेक्ट होता है, उसको भी ये रिमूव करने के अंदर ये संग्राम चलाते हैं और अपने लोगों के अंदर हीरो बन जाते हैं और फिर अपने देश के अंदर उनको एक महत्व का सुकाम दिया जाता है और फिर वो पॉपुलर नेता बनकर उभर आते हैं और फिर उसी पॉपुलैरिटी का यूज़ करके वो लंबे समय तक राज करते हैं। लेकिन फिर डेमोक्रेसी को, वो जो डेमोक्रेसी उन्होंने दिलाई है वो फिर तानाशाही में बदल जाती है, क्योंकि इनको सत्ता का मर्द चढ़ जाता है और इसके इम्पैक्ट में वो बहुत न करने वाले कृत्य करते हैं। लोगों का संहार, रेप, मर्डर एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और इसका परिणाम पब्लिक के अंदर विद्रोह होता है और उनकी फिर पब्लिक में लाकर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ये कहानी है लीबिया के जो मुअम्मर गद्दाफ़ी है इनकी, और इनकी हॉरोस्कोप सूर्य कुंडली से चर्चा करेंगे कि कैसे सितारे हैं जो सूर्य कुंडली से बखूब एक मैच करते हैं। तो आइए जानते हैं। इनका जो जन्म है 7 जून 1942। सूर्य कुंडली क्या होती है? सूर्य कुंडली सुबह का जन्म लेते हैं, तो इस हिसाब से ग्रहों की परिस्थिति कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबकी कुशलता चाहते हैं श्री गणेश और डियर फ्रेंड, आप सब कुशल होंगे, जहाँ भी होंगे आप सब कुशल होंगे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। तो ग्रहों की परिस्थिति से पहले सबसे पहले बात करेंगे सूर्य कुंडली 7 जून 1942। तो उन समय के दरमियान जो नक्षत्र चंद्र का है वो उत्तर भाद्रपद आ रहा है, चौथा चरण, और या दोपहर में या शाम को जन्म है तो रेवती भी हो सकता है, मीन राशि का। लेकिन सूर्य रोहिणी का चौथा चरण है और सूर्य शनि कंजक्शन है। अब देखो सूर्य शनि कंजक्शन में क्या है, शनि थोड़े पीछे है सूर्य से डिग्री वाइज। तो पहले शुरुआत के संघर्ष में जो ओवरऑल जनमानस, शनि माने क्या है, जनमानस टोटल छोटे छोटे लोग, ये लोगों का ज़बरदस्त सपोर्ट मिला है और इनको अपने बड़े से बुज़ुर्गों का भी सपोर्ट मिला है, क्योंकि गुरु और बुध दोनों मृगशिरा नक्षत्र में हैं। अब जिनके भी जो बुध और गुरु संपत्ति नक्षत्र, बुध पर्टिकुलरली बुध, ये इनकी जो वाणी होती है बहुत आकर्षण वाली होती है। ये अपने लोगों को अपनी ओर खींचने वाली होती है, मीठी होती है, मीठी छुरी बोलते हैं ना जिसको। तो उसके अंदर भले जितना भी हलाहल जहर है लेकिन बोलने में ज़बान मीठी है। तो इस प्रकार का उनका जो है गुरु और बुध मृगशिरा नक्षत्र में, दोनों संपत्ति नक्षत्र में है सूर्य और शनि से। तो शुरू की लाइफ के अंदर जो बिगिनिंग स्ट्रगलिंग लाइफ के अंदर मीठा बोलना और लोगों के साथ अच्छा वर्तन व्यवहार, ये मंगल इनके वर्गोत्तमी है तीसरे भाव में, पुनर्वसु नक्षत्र में, सूर्य से तीसरे भाव में, जो उनको एक अदम्य साहसिकता के कारण बहुत हाइट के ऊपर ले गए। लेकिन वो अपनी सत्ता को पचा नहीं पाए, वो अपना सत्ता को एब्सॉर्ब नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि राहु और केतु का जो ट्रांजिट है ये बहुत बहुत
जो है काम करता है। अब जो राहु चौथे स्थान में है सूर्य से, इसके इम्पैक्ट में क्या किया उन्होंने, बहुत बड़ा महल बना दिया। वो सब स्टोरी आप गूगल के ऊपर आप सर्च कर सकते हो। बहुत खर्चा, बहुत लेविश लाइफस्टाइल, क्योंकि राहु वर्गोत्तमी 4th हाउस में और केतु 10th हाउस में शतभिषा में वर्गोत्तमी। अब शतभिषा जो है ये पावरफुल अश्व है, घोड़ा है। अब जो सत्ता मिली है ये भी ज़बरदस्त मिली है, क्योंकि ऑल कंट्री का एक स्ट्रॉन्ग पावर मिला है, लेकिन उसको भी संभाल के रखना ये भी एक बड़ी बात है। वो संभाल नहीं पाए, क्योंकि जो सत्ता है ये पावरफुल घोड़े की तरह होती है। अब घोड़ा आपको दौड़ा भी सकता है, और घोड़े का आप गलत यूज़ करें तो घोड़ा आपको गिरा भी सकता है। तो ऐसी बात है। तो केतु का सत्ता का दुरुपयोग किया, लाखों लोगों का, थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स का संहार किया, मार दिया, लॉट्स ऑफ रेप्स, औरतों के साथ बद व्यवहार। तो वो भी इंडिकेशन है शुक्र का। सूर्य से 12वें स्थान में जो शुक्र है वो अश्विनी नक्षत्र में है, जो बेहद काम वासना को इंडिकेट करता है। तो इसके कारण भी लाइफ में बहुत सी इनको जो बोलते हैं कि इनके पतन की ओर ले गए हैं। तो राहु और केतु राहु के नक्षत्र में है शतभिषा में, और शुक्र है अश्विनी नक्षत्र में, दोनों घोड़े वाले नक्षत्र में। तो सत्ता मिली, अभूतपूर्व मिली, लेकिन इसको ये संभाल नहीं पाए, और इनके दुरुपयोग से इनका पतन हुआ और मौत भी ऐसी मिली। जैसे कर्मों का फल तो है इधर ही मिलता है सबको, जैसे कर्म करते हैं। तो ये थी स्टोरी लीबिया के तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी की। स्टोरी आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। प्रेडिक्शन में भी आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, वो भी लिखना। और मिलते हैं जल्दी एक और नए प्रेडिक्शन में। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने बहुत कुछ मिस किया है, और चैनल सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्त यारों को भी सब्सक्राइब करवाना है, क्योंकि ज्ञान को बांटना एक पुण्य का काम है। नमस्कार।